नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट। अब वही यहाँ पे भी दिया गया है हल किए गए उदाहरण के हिसाब से। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बिंदु ए का निर्देशांक -7 4 और बिंदु बी का निर्देशांक -6 -5 है। बिंदु टी यह रेखाखंड ए बी को 7:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु टी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और यहाँ पे जो हमको निकालना है बिंदु टी का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा xy, m का मान हो जाएगा 7, n का मान आएगा 2 ना। अब यहाँ पे देखो कि हल में भी वैसे ही किया गया, माना टी का निर्देशांक xy है, इसलिए रेखाखंड के विभाजन के सूत्र के अनुसार देखोगे यहाँ पे x के लिए यम x2 प्लस n x1 बटे में यम n है। यम का मान कितना है 7 गुणे x2 का -6 धन n का 2 गुणे x1 का -7 बटे में 7 धन 2, तो 7 धन 2 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 में -6 का गुणा किया तो -42 धन यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 -14। यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -42 -14 -56 बटे में 9, ये किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। अब उसी तरीके से y का करते हैं, यम y2 प्लस n y1 बटे में यम धन n बराबर यम का मान 7 y2 का मान -5 धन ये हो जाएगा n का मान 2 y1 का मान 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 -35 धन ये 8 -35 धन 8 -27 बटे 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 3 बार में, देखोगे 9 × 27 -3 आ गया। तो बिंदु टी का निर्देशांक क्या हो जाएगा -56 बटे 9 -3, ये y का निर्देशांक प्राप्त हो गया। मतलब बिंदु टी का निर्देशांक हमने यहाँ पे निकाल लिया -56 बटे में 9 -3। इसी तरीके से करना है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया, देखोगे इसका उल्टा करके दिया गया। बिंदु P का निर्देशांक दिया गया -4 6, यह बिंदु A -6 10 और बिंदु B R S को जोड़ने वाले रेखाखंड A B को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना करके समझते हैं। रेखाखंड क्या है A B है, तो ये हो जाएगा A B, ठीक है। इसको क्या कर रहा है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2 और 1 में विभाजित कर रहा है। कौन विभाजित कर रहा है, बिंदु P, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा बिंदु P हो जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक दिया गया है -4 6 दिया गया है, A का निर्देशांक दिया गया -6 10 और B का निर्देशांक दिया गया है R S। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमको हर बार क्या करता था, बिंदु A का निर्देशांक दिया रहता था, बिंदु B का निर्देशांक दिया रहता था, बिंदु P का निर्देशांक हमको निकालना रहता था। यहाँ पे इस बार क्या किया गया है, बिंदु A का निर्देशांक दिया गया, बिंदु P का निर्देशांक दिया गया, बिंदु B का निर्देशांक हमको यहाँ पे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, उसके बाद में ये हो जाएगा x और y। इस तरीके से होता है। देखोगे बिंदु A का निर्देशांक को x1 y1 लेते हैं, बिंदु B के निर्देशांक को x2 y2 लेते हैं और यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक को xy लेते हैं। हरदम इसी तरीके से लेना है और ये हो जाएगा m का मान 2 और n का मान 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हल में भी वैसे किया गया। रेखाखंड के विभाजन के सूत्रानुसार, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, x बराबर यम x2 प्लस n x1 बटे में यम धन n होता है ना। देखोगे x का मान -4 बराबर यम का मान 2 गुणे x2 का मान r धन n का मान 1 गुणे x1 का मान यहाँ पे -6 बटे में यम धन n, मतलब 2 धन 1 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे -4 वैसे को वैसे रहेगा, 2 में r का गुणा किया 2r, यहाँ पे धन 1 में -6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा बटे में
2 1 3। अब ये 3 से भाग हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, चाहते हैं 12 -12 आ जाएगा बराबर 2 और -6। अब ये देखो कि -6 है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -12 धन 6 बराबर 2 आर। ये देखो कि -12 धन 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और 2 आर ऐसे ही आएगा। अब 2 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा 2 से भाग हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आर का मान आ गया हमारा -3, मतलब बिंदु बी के निर्देशांक आर का मान आया -3। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका भी करना है। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटे में m धन n। तो देखोगे m का मान कितना है, 2 गुणे y2 कितना है, यस धन, n का मान 1 गुणे y1 कितना है, 10 बटे में m धन n। तो ये हो जाएगा 2 धन 1, 2 1 3 और ये हो जाएगा 2 यस धन 10 से कम 10। अब 3 से भाग हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 का 18 बराबर 2 यस धन 10। अब ये धन 10 है, इस साइड ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 10 बराबर 2 यस। अब क्या करेंगे, देखो 18 में से 10 गया 8 ना, और 2 यस वैसे रहेगा। अब गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसलिए बिंदु बी का निर्देशांक -3 4 है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है 15 5, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 9 20 और बिंदु पी का निर्देशांक दिया गया है 11 15। इस प्रकार है और ए पी बी एक रेखीय है, तो बिंदु पी का निर्देशांक रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखोगे यहाँ पे ए पी बी है ना, ए यहाँ पे पी और यहाँ पे बी, इस तरीके से दिया गया। बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, 15 और 5, बी का निर्देशांक कितना दिया गया है, 9 20 और बिंदु पी का निर्देशांक दिया गया है 11 और यहाँ पे 15। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु पी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ पे हमको यम और यहाँ पे यन का मान निकालना है। तो देखो कि बीच वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं और ये हो जाता है x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इसमें भी हम लोगों को यम बटे यन, किसमें हम लोगों ने देखा था, विभाजन सूत्र में देखा था। यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे हल में क्या बोल रहा है, बिंदु P 11 15 रेखाखंड ए बी को यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन के सूत्र के अनुसार तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर यम x2 प्लस यन x1 बटे में यम धन यन है। तो देखो कि x का मान कितना है, 11 है। ठीक है, बराबर यम का मान नहीं दिया गया है, चाहिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो x का मान 11 बराबर यम का मान नहीं दिया गया है, गुणे x2 कितना है 9 धन, यहाँ पे यन का मान नहीं दिया गया भाई, निकालना है, गुणे x1 का मान कितना दिया गया 15 बटे में यम धन यन का मान तो नहीं दिया गया है। तो देखोगे ये कितना हो जाएगा, 9 यम धन 15 यन, देखोगे 9 यम धन 15 यन बटे में यम धन यन हो जाएगा। अब ये भाग हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 11 का गुणा होगा यम धन यन में, तो देखो कि 11 का यम में गुणा हुआ तो 11 यम और 11 का यन में गुणा हुआ तो 11 यन बराबर 9 यम धन 15 यन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 11 यम है, अब यहाँ पे देखोगे धन 9 यम है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 यम हो जाएगा बराबर यहाँ पे 15 यन है और यहाँ पे देखोगे धन 11 यन है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा -11 यन। अभी कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 यम बराबर 15 - 11 4 यन हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखोगे यम बराबर मैं लिख लू इसको 4 और यहाँ पे यन लिख लेता हूँ और ये देखोगे 2 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो यन है वो इस साइड जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो यम बटे यन बराबर 4 बटे 2 आता है। अब देखोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बटे 1। विभाजन अनुपात कितना है, 2:1 है। इसी प्रकार y का निर्देशांक मान रख करके प्राप्त अनुपात कितना आएगा, ज्ञात कीजिए और अपना निष्कर्ष लिखिए। अगर हम लोग y का भी मान रखेंगे ना तो भी इसका अनुपात 2:1 ही आएगा। चाहिए तो इसको करके देखते हैं। देखोगे y वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाते हैं। y बराबर क्या होता है, यम y2 प्लस यन y1 बटे में यम धन यन। ठीक,
अब यहाँ पे देखो कि y का मान कितना दिया गया, 15 दिया गया। 15 बराबर m का मान निकालना है गुणे y2 कितना है 20 है, धन n का मान निकालना है y1 कितना है 5 है, 5 बटे में m धन n। तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा 15 बराबर 20m धन 5n बटे में m धन n। अब क्या करते हैं, देखो कि m धन है, n का यहाँ पे गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15 m धन n बराबर 20m धन 5n। तो ये कितना हो जाएगा 15m धन 15n बराबर 20m धन यहाँ पे हो जाएगा 5n। अब क्या करते हैं, देखोगे m वाले को एक साथ में लेते हैं 15m और यहाँ पे देखोगे प्लस 20m है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20m बराबर 5n। जब तो धन 15n है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15n। अब क्या करेंगे, 15 में से 20 गया, 15 में से 20 गया कितना जाएगा माइनस 5m बराबर 5 में से 15 गया माइनस 10n। अब क्या करते हैं, m बराबर ये हो जाएगा माइनस 10 बटे में माइनस 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है, भाग हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इससे भी 2/1 ही आएगा, 2:1 का आएगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया है, बिंदु ए का निर्देशांक 2-2 और बिंदु बी का निर्देशांक -7-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित या समत्रिविभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, इसको 3 भागों में विभाजित करना है। देखोगे पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया। तो हमको यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक और बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। रेखाखंड के वे 2 बिंदु जो रेखाखंड को 3 समान विभागों में विभाजित करते हैं, उन्हें उस रेखाखंड के समत्रिविभाजक बिंदु कहते हैं। तो देखोगे इसके हल में क्या दिया गया है, माना बिंदु P और Q ये बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड के त्रिविभाजक बिंदु है। देखोगे बिंदु P और बिंदु Q ये क्या है, 3 भागों में विभाजित कर रहा है, AP, PQ और QB में। अर्थात बिंदु P और Q के कारण रेखाखंड AB के 3 समान भाग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे हल करेंगे इसको, देखोगे AP बराबर PQ बराबर QB, ये तो होता है AP बराबर PQ बराबर QB है, ठीक है। तो AP बटे में PB करते हैं, देखोगे AP बटे में PB करते हैं, ठीक, तभी तो ये आएगा ना विभाजन सूत्र, तभी तो लगेगा। तो यहाँ पे देखोगे AP को AP लिख दिया, PQ धन Q भी लिख सकते हैं PB को, ठीक। अब PQ का मान AP रख दिया और QB का भी मान AP रख दिया। देखोगे PQ का मान भी AP आता है, QB का भी मान AP आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AP 2 AP हो जाएगा, तो ये AP से AP कट जाएगा वही एक बार में 1/2। ये आ गया कथन नंबर 1, ठीक। अब बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है, मतलब AP का मान आ गया 1 और PB का मान आ गया 2। यहाँ पे विभाजन सूत्र लग जाएगा। तो बिंदु A के निर्देशांक को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, बिंदु P के निर्देशांक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x y मान लेंगे, और यहाँ पे बिंदु B के लिए x2 y2 मान लेंगे। इस तरीके से मान लेंगे तब हमारा यहाँ पे बिंदु P का मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखोगे बिंदु A का निर्देशांक 2-2 है और यहाँ पे बिंदु B का निर्देशांक -7-4 है। हमको बिंदु P का निर्देशांक निकालना है x y, और यहाँ पे देखोगे AP कितना है 1 है, और PB ये कितना है 2 है, मतलब यहाँ पे विभाजन सूत्र लगेगा। तो m बराबर 1 है, n बराबर 2 है, और ये क्या हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे आधा इंफॉर्मेशन दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे फिल करना है। तो बिंदु P के x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ऐसा होता है। तो ध्यान से देखोगे m कितना है 1 गुणे x2 कितना है -7, देखोगे यहाँ पे -7 से गुणा किया है, धन n कितना है 2
और यहाँ पे x1 कितना है, ये भी आ गया 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 धन 2 दूनी 4। देखोगे ये यहाँ पे आ गया -7 धन 4 बटे में 2 और 1 3, मतलब यम और एन का मान रख दिया। तो ये देखोगे -7 धन 4 आ गया -3 बटे में 3, ये इससे कट जाएगा -1 आ जाएगा। मतलब बिंदु P का x निर्देशांक कितना आ गया, -1। अब बिंदु P का y निर्देशांक निकालते हैं। तो y निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटे में 2। यहाँ पे देखोगे यम का मान कितना है, 1 गुणे y2 कितना है 4 धन 2 किसका है, यन का मान है, और यहाँ पे y1 कितना है -2 ये देखो यहाँ पे आ गया। तो 4 एकम 4, और यहाँ पे देखो धन 2 में -2 का गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। 4 - 4 बटे में 3, तो ये कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु P का निर्देशांक आ गया हमारा -1 और 0। अब बिंदु Q का निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा x और y। तो ध्यान से देखोगे अब QB उसी तरीके से 1 हो जाएगा, और AQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखोगे यम का मान आ गया 2 और यन का मान आ जाएगा 1। देखोगे यहाँ पे उसी प्रकार बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AQ बटे में QB बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे में 1। मतलब ये यम का मान आ जाएगा, ये यन का आ जाएगा, ठीक है। और x1 और y1 तो वैसे ही रहेगा। अब फॉर्मूला क्या है, देखोगे Q का x निर्देशांक, तो यही आ जाएगा यम x2 प्लस एन x1 बटे में यम धन एन। तो देखोगे यम का मान रख दिया गुणे x2 -7 है धन एन का मान 1 गुणे x2 का मान 2। अभी यहाँ पे बटे में 2 धन 1 हो जाएगा, 2 धन 1 बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा -14 धन 2 -12, ये इससे कटेगा 4 बार में -4 आ गया। मतलब बिंदु Q का x निर्देशांक आ जाएगा -4। अब बिंदु Q का y निर्देशांक निकालना है, यम गुणे y2 4 धन n गुणे y1 -2 बटे में यम धन n, मतलब 2 धन 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -2 बटे में 3, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे 3, ये इससे कटेगा 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ जाएगा, -4 2। तो इसलिए रेखाखंड के त्रिविभाजक बिंदुओं के निर्देशांक -1 0, ये बिंदु P का निर्देशांक आ गया, -4 2 बिंदु Q का निर्देशांक आ गया। मतलब हम लोग यहाँ पे विभाजक सूत्र से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक जानकारी हेतु बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड का बाह्य विभाजन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो कि बिंदु A का निर्देशांक दिया गया, बिंदु B का निर्देशांक दिया गया, ये A है और ये B है। ऐसे बिंदु हो तो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले निर्देशांक P के निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। अभी तक हम लोग ने बिंदु P अंदर देखा था, ठीक है, लेकिन अब हमको अगर यहाँ पे बिंदु P अगर बाहर दिया गया है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखोगे AP बटे में BP बराबर 3:1 दिया गया। ध्यान से देखना, AP ये क्या हो जाएगा 3 और BP ये कितना हो जाएगा 1, ठीक। अर्थात AP PB से बड़ा हो और ABP एक ही रेखा में है तो AP बटे में BP बराबर ये हो जाएगा 3/1, अर्थात AP बराबर 3 के और BP बराबर 1 के। यहाँ पे 1 के लिखा है तो AB कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा। देखोगे ये बड़ा वाला 3 है, 3 में से 1 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, AB आ जाएगा हमारा 2 के। तो इसलिए AB बटे में BP बराबर 2/1, मतलब ये 2:1 में विभाजित करता है। अब बिंदु B रेखाखंड AP को 2:1 इस अनुपात में विभाजित करता है और बिंदु A और B के निर्देशांक दिए होने पर हमने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना सीखा है। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे A का निर्देशांक है, यहाँ पे B का निर्देशांक है, यहाँ पे P का निर्देशांक है। जब ये 2:1 में विभाजित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये वाला xy हो जाएगा और यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा। इसको रख करके हम लोग यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं।
दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 5.2 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।